Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग सिंपल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 4 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल देखिए क्या होता है। वेरिएबल होता है, वेरिएबल आर डिनोटेड बाय लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, यानी वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेट से। अल्फाबेट्स मतलब ए से लेके जेड तक जो होता है उसको हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, ये सभी अल्फाबेट्स होते हैं। तो वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेट से। ठीक है, और वेरिएबल का जो है फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, यानी वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल का वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, तो वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फाबेट से और उसका वैल्यू जो होता है हमेशा चेंज होता है, फिक्स नहीं होता है। तो जैसे कि वेरिएबल को हम लोग डिनोट करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी, किसी भी अल्फाबेट से हम लोग वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इज ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कांस्टेंट जो होता है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल टू जो है मेरा, ये क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल मतलब होता है नंबर। ठीक है, फिक्स्ड जो नंबर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि ये 2 एग्जाम्पल में 2 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका वैल्यू कभी चेंज होगा, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट है। उसी तरह से 5 13 8 7 कोई भी नंबर जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट कहलाता है क्योंकि वो फिक्स्ड होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, तो देखिए एक्सप्रेशन इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल थ्रू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जो होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के द्वारा कांस्टेंट और वेरिएबल जो है कंबाइन होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। ठीक है, ये क्या है, मेरा एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें ये 5 क्या हो गया, ये 5 हो गया कांस्टेंट, ये 5 क्या हो गया, कांस्टेंट, ये 5 हो गया मेरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है 5 क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है 5, ये कभी चेंज नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। और x मेरा क्या हो गया, वेरिएबल, x क्या हो गया, वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, और 2 जो है, ये 2 जो है ये क्या कहलाएगा, 2 जो है कहलाएगा x का कॉफिशिएंट। 2 क्या कहलाएगा, x का कॉफिशिएंट, तो 2 हो गया मेरा कॉफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो है 2x प्लस 5 ये मेरा कहलाएगा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और ये कंबाइन किया किससे किया है, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। इसमें 5 मेरा कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है, तो दोनों जो है कंबाइन किया है प्लस से, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन से, तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x, ये भी क्या हो गया, मेरा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। ये x मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, x हो गया वेरिएबल। ठीक है, और 3 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 3 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और ये x के साथ जो है 2, ये x के साथ जो 2 है ये क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा x का। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है और ये किसके द्वारा कंबाइन हुआ है, माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह से जैसे हम लोग ले लेते हैं y माइनस 2, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, y माइनस 2 मेरा क्या है, एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें मेरा y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, y मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है, y मेरा वेरिएबल हो गया और 2 मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट हो गया।
तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों कंबाइन हुआ है किससे, माइनस मैथमेटिकल ऑपरेशन से, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, y-2, ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन जो होता है वो क्या होता है, तो एक्सप्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, वो कंबाइन होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के द्वारा कंबाइन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक। अब देखिए इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन को हम लोग जो है डिनोट करते हैं इक्वल टू साइन से, ठीक है। इक्वेशन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, इक्वल टू साइन से, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में यानी इस साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड को हम लोग बोलते हैं LHS, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन को हम लोग इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं, और इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में भी मेरा एक्सप्रेशन होता है, और इक्वल टू साइन के राइट साइड में भी मेरा एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो मेरा एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। तो इक्वेशन को हम लोग डिनोट करते हैं इक्वल टू साइन से। इक्वेशन is denoted by इक्वल टू साइन, ठीक है। इक्वेशन को हम लोग डिनोट, तो जैसे एग्जांपल हम लोग जैसे इक्वेशन का ले लेते हैं, इक्वेशन का जैसे एग्जांपल है जैसे 3x + 8 इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। 3x + 8 इज इक्वल टू 23, ये मेरा क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इसको हम लोग किससे, इक्वेशन को डिनोट किया है इक्वल टू साइन से, और इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में क्या है मेरा एक्सप्रेशन 3x + 8, और इक्वल टू साइन के राइट साइड में मेरा क्या है 23, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन, और इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल टू के राइट साइड में जो है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, RHS यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इक्वेशन में हमेशा LHS और RHS दोनों होता है, यानी ठीक है, इक्वेशन में हमेशा LHS और RHS दोनों होता है, और हम लोग उसको इक्वल टू साइन से डिनोट करते हैं इक्वेशन को, ठीक है। यही होता है इक्वेशन। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है, जैसे कोई इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए ये 3x + 8 इज इक्वल टू 23, ये मेरा क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है जो वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये इक्वेशन है मेरा 3x + 8 इज इक्वल टू 23, ये इक्वेशन है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। इसमें वेरिएबल कौन सा है मेरा, ये x वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम x का क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो जो x का वैल्यू आएगा वही कहलाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, तो जो वेरिएबल का वैल्यू आता है वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 3x + 8 इज इक्वल टू 23 है, ठीक है। तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या है, x है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, और इससे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो जो x का वैल्यू आएगा वही जो होगा 3x + 8 इज इक्वल टू 23 इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जैसे अब हम इसको जैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरा 3x है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको, ये 3x है, तो 3x को हम लोग यहाँ रहने देंगे, इज इक्वल टू 23 और 8 दोनों को हम लोग एक साइड लिख लेंगे। ये 23 तो इधर है ही, इसको यही रहने देंगे, और ये 8 जो है इसको हम लोग इक्वल टू के इधर लाएंगे, क्योंकि दोनों मेरा क्या है, कांस्टेंट है। 23 भी मेरा कांस्टेंट है टर्म है, और 8 भी मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म को हम लोग एक साथ ले लेते हैं,
और ये जो वेरिएबल है इसको अलग ही रहने दिए, ठीक है। तो 23 हो गया। अब ये 8 जो है इसको हम लोग इक्वल टू के इधर लाएंगे, ठीक है। यानी 8 जो है मेरा एक साइड से दूसरे साइड जाएगा, तो इसका जो साइन है प्लस, ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस में। तो इधर आएगा जब 8, तो इसका जो साइन है प्लस, ये चेंज हो जाएगा माइनस में, तो इधर हो जाएगा -8, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3x हो गया। अब 23 में 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 में 8 माइनस करेंगे तो इससे कैरी लेंगे 13 में 8 माइनस करेंगे तो 13 में 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, और यहाँ है बचा हुआ 23 में 8 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 15 हो गया, और ये जो 3 है यहाँ मेरा x के साथ 3 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये जो है इक्वल टू के इधर आएगा, यानी एक साइड से दूसरे साइड जाएगा, तो ये मल्टीप्लीकेशन चेंज हो जाएगा किसमें, डिवाइड में। तो ये जो 3 जो मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ वो इधर आएगा इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी 15 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ x है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 3x ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 मेरा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 हो गया। तो मेरा वेरिएबल का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये जो 5 हो गया ये सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, ठीक है। ये 5 क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, 3x + 8 इज इक्वल टू 23 का, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन होता है यानी जो वेरिएबल का वैल्यू आता है वो जो है इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी जो सॉल्यूशन आता है इक्वेशन का वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। सेटिस्फाई का मतलब होता है कि जैसे x का वैल्यू मेरा 5 आया, तो जब हम 5 जो है x की जगह पे लिखेंगे तो मेरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा LHS जो आएगा वो RHS के इक्वल आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। मतलब जैसे देखिए इक्वल टू के लेफ्ट साइड में मेरा क्या है, 3x + 8 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। 3x + 8 मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है, इसको हम लोग बोलेंगे LHS, ठीक है। LHS है मेरा 3x + 8। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है मेरा 3x + 8, तो ये कहलाएगा LHS। तो LHS है मेरा 3x + 8। अब x की जगह पे अगर हम लोग 5 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो गया +8, तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 15 + 8 23 हो गया। अब LHS मेरा 23 आ गया, और RHS इक्वल टू के राइट साइड में क्या है, 23 है, तो इक्वल टू के राइट साइड में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, RHS यानी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में मेरा क्या है, 23 है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा LHS भी 23 आया और RHS भी 23 है, यानी क्या है, मेरा LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS आ गया। तो यानी ये जो x का वैल्यू हम लोग 5 पुट किए, x का वैल्यू जो मेरा 5 आया था इसको हम पुट किए इसमें LHS में, तो मेरा LHS जो आ गया वो क्या आ गया, RHS के इक्वल आ गया। यानी ये जो सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का ये सेटिस्फाई किया इस इक्वेशन को, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्यूशन क्या होता है, तो इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू जो निकालता है वो कहलाता है सॉल्यूशन इक्वेशन का, और जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। मतलब जब हम वेरिएबल का वैल्यू उस इक्वेशन पे पुट करते हैं तो मेरा LHS जो होता है वो इक्वल आता है RHS के, उसी को बोलते हैं सेटिस्फाई करना, ठीक है।